हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आइसो एल्केन के बारे में। आइसो एल्केन केमिस्ट्री का टॉपिक है और इसको इन डिटेल जानेंगे। कोई भी चीज़ इसमें से मिस नहीं होगी और आपको इस वीडियो को भी थोड़ा ध्यान से देखना है। कोई भी चीज़ इसमें से मिस आउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें मात्र 3 पॉइंट है छोटे छोटे, वो आपको याद रखने हैं। आइसो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है देयर इज ओनली वन ब्रांच पॉइंट। सबसे पहली बात, एक ब्रांच पॉइंट होना चाहिए और वो एक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अपने को जो स्टार मार्क किए हुए हैं मैंने, वो सभी क्या है, ब्रांच पॉइंट है। तो एक ब्रांच पॉइंट है अपने पास, ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट कंडीशन अपनी फुलफिल होती है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो देयर इज वन हाइड्रोजन एटम ऑन द ब्रांच पॉइंट। जो ब्रांच पॉइंट है उससे एक हाइड्रोजन एटम होना कंपलसरी है, जो कि आपको आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन की बैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे तो CH3 जुड़ा हुआ है। देखो, इसको यदि हम इसको एक्सप्लेन करके लिखें, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो यहाँ पे ये CH3 जुड़े हुए हैं, जिनको हम दिखाते नहीं हैं जनरली। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है कि देयर इज वन हाइड्रोजन एटम ऑन द ब्रांच पॉइंट। जो लास्ट कंडीशन है अपनी, अपने पास 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए किसी भी ब्रांच पॉइंट से। ब्रांच पॉइंट एक ही होगा, उससे भी एटलीस्ट कम से कम 2 होने चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन यहीं पे अप्लाई करते हैं। तो ये ब्रांच पॉइंट है, तो यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ पे अपने को क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल ग्रुप हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल होती है कि एटलीस्ट 2 मिथाइल ग्रुप तो अपने को होने ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है, ये किस में कंसिडर करेंगे, इसको हम आइसो में कंसीडर होगा, ये आइसो एल्केन में। तो आइसो एल्केन में भी इसका प्रॉपर नेमिंग दें हम कि ये कौन सा आइसो है। मतलब होता है ना आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में। यदि देखो, मैंने आईयूपीएक नोमेनक्लेचर की जो वीडियो है 2 लेक्चर डाल दिए हैं ऑलरेडी, उनमें ये चीज़ें मैंने कवर की हैं। लेकिन हम छोटे छोटे टॉपिक्स बना के इनको फिर से कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसके आईयूपीएक नेम की बात करें तो देखिए, यहाँ पर क्या करोगे आप, जितने भी कार्बन है आप सबको काउंट कर लो एक बार। 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसके पास। 4 कार्बन है तो इसका मतलब क्या हुआ है, देखो फर्स्ट होता तो क्या, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट से कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना आइसो ब्यूटेन, क्योंकि ये आइसो एल्केन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना आइसो ब्यूटेन। कितनी आसानी से आपने ये निकाल लिया। ठीक है, अब बात करें सेकंड एग्जांपल की। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या थी, अपने को एक ब्रांच पॉइंट जो कि है अपने पास, उस ब्रांच पॉइंट से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल होने चाहिए, 1 और 2, ये दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये भी कंडीशन सभी फॉलो हो रही है यहाँ पे। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, ये भी क्या है अपना आइसो एल्केन। और उसमें भी कौन सा है, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इनकी नेमिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आइसो पेंटेन। यदि थर्ड एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, तो थर्ड एग्जाम्पल में देखिए क्या सीन है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें ब्रांच पॉइंट की, एक ही दिया हुआ है और वही चाहिए हमको, एक ब्रांच पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद यदि देखें ब्रांच पॉइंट से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि 3 बैलेंस इसकी पूरी है, ये बैलेंस इसकी पूरी नहीं है। तो अब ये पूरी हो गई, तो हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, वो अलग बात है। इसके पास ये प्रोपाइल ग्रुप भी है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो एटलीस्ट 2 मिथाइल ग्रुप चाहिए, वो हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसके पास, तो ये हो जाएगा आइसोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको नंबरिंग दे सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात करें इस एग्जांपल की, तो ये आप खुद से ट्राई करना, इसमें ज़्यादा बड़ा इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही सब कंडीशन फॉलो हो रही है। और नहीं भी हो रही हो तो आप मुझे बताना। ठीक है, अब जो अपने पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि आप बनाइए, देखिए ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन। आई थिंक ये आइसो क्या हो सकता है, हेप्टेन हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन हो गए और एक ब्रांच पॉइंट है और यहाँ से इस पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, आइसो हेप्टेन। ठीक है, ये भी ठीक है। अब बात करें हम आइसो ऑक्टेन की। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इन 3 पॉइंट, आपको ये पॉइंट याद नहीं रहते हैं तो आप किस तरह से इनको याद रख सकते हो, ओनली एक पॉइंट में ही। देखिए सबसे पहले आप देखना कि आपका जो हाइड्रोजन है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए आपका, यानी कि या तो लेफ्ट या राइट एक कार्बन छोड़ के। देखिए आप इधर से देखिए, यहाँ से हमने ये वाला कार्बन छोड़ दिया, उसके जस्ट अगले वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, और वहीं पे अपने को
कोई एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये खुद मिथाइल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन छोड़ के लिख रहे हैं हम, और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा, तो उसके बाद ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी और जो ब्रांच उसमें कोई और ब्रांच नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वही 3 पॉइंट है, लेकिन उनको आप इस तरह से याद रख सकते हो साइड से कि आप उधर से एक कार्बन छोड़ के देख लेना, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप उनको याद रख सकते हो। अब बात करें आइसोऑक्टेन की, तो आइसोऑक्टेन में कितने 8 कार्बन होंगे, ये तो आपको पता ही है। आइसोऑक्टेन तो बनाते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये बना लो, यहाँ से एक कार्बन छोड़ दो, यहाँ पे दिखा दिया हमने ये वाला कार्बन, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्रांच पॉइंट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये सारे के सारे कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए, 8 कार्बन हो गए। और इसमें कोई हाइड्रोजन एटम भी है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप भी मिल गई है हमको, बाकी इससे हमें मतलब नहीं है क्या है। तो ये क्या होना चाहिए आपका, आइसोऑक्टेन, ठीक है, जो कि एकदम गलत है, ठीक है। प्रॉब्लम यही है आप लोगों को भी कि यार अब ये कैसे गलत हो सकता है। वही है, केमिस्ट्री में जब आप बात आते हैं तो चीज़ें गलत भी होती हैं, सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। ये तो टोटल गलत हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता ये तो। आइसोऑक्टेन के लिए बात करेंगे अब हम, तो आइसोऑक्टेन होता है जनाब ये वाला, ठीक है, ये आइसोऑक्टेन है अपने पास। अब इसके साथ क्या क्या सीन रहता है देखिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आइसोऑक्टेन में पहली बात तो यहाँ पे देख किस तरह से ये अपवाद है, ये सारे ये एक्सेप्शन है और ये सारे नियम को किस तरह से ये इनको फेल करता है। पहली बात उन्होंने बोला था कि एक ब्रांच पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रांच पॉइंट अपने को 2 दिखाई दे रहे हैं, जिसका फर्स्ट ब्रांच पॉइंट ये है अपना एंड सेकंड ब्रांच पॉइंट ये है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लॉ इसका बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद इसने बोला था देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम ऑन द ब्रांच पॉइंट। अब इसमें यही नहीं पता कि कौन सा ब्रांच पॉइंट है, यदि हम दोनों को ब्रांच पॉइंट माने तो ठीक है, यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसकी चारों बैलेंस ही पहले से ही भरी हुई है, ठीक है, पहले से ही 4 कार्बन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, तो इसलिए ये नियम भी इसको भी ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। हाँ, तीसरे नियम को जरूर फॉलो करता है, देयर इज एटलीस्ट 2 मेथाइल ग्रुप ऑन द ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट से एटलीस्ट देखिए यहाँ पे तो 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन ऊपर वाले 2 का क्या, जिसमें तीनों कंडीशन लगेंगी वही आइसो एल्केन होता है, लेकिन यहाँ पे ये आइसोऑक्टेन है क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको प्रॉपर याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे, बाकी आइसो में कोई और एक्सेप्शन नहीं है, यही बाकी तो सब में नियम वो लगी रहे हैं, आपको पता ही है। लेकिन आप कहीं आइसोऑक्टेन इसे मत समझ लेना, कभी आप जल्दी में बोल दो कि यही आइसोऑक्टेन है, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। आइसोऑक्टेन ये होता है प्रॉपर। अब इसकी खूबसूरती देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है। या आपने डिग्री पढ़ा होगा, ठीक है, कार्बन की डिग्री क्या होती है। देखिए इस कार्बन के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए, यदि इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की, तो ये कार्बन है अपना, ये कार्बन अपना कितना 4 डिग्री कार्बन है, क्योंकि जो इस कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन हो गया अपना 4 डिग्री कार्बन। ये कितना हो गया 4 डिग्री। ये कार्बन डिग्री से नापते हैं, इसको हिंदी में कोटि बोलते हैं, इसको कार्बन की कोटि बोलो आप। यदि इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसी तरह से आप इस वाले कार्बन की बात करें तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, और इस वाले कार्बन की बात करें तो ये भी 1 डिग्री कार्बन। इसी तरह से मतलब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि इस वाले जो भी ये अपना कंपाउंड बनता है, इसमें अपने पास 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, इसमें चारों कार्बन अवेलेबल होते हैं अपने पास, चाहे आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कोई भी आपको चाहिए वो इसमें अवेलेबल है। तो आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें यानी कि चारों डिग्री हो कार्बन की, 1 2 3 4, तो वो आइसोऑक्टेन है अपना, ठीक है। आइसोऑक्टेन पहले तो अपने आप में खुद ही अपवाद है, आपको पहचानने में मुश्किल हो जाती है, उसके बाद आप पहचान लेते हो तो इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि चारों डिग्री इसमें अवेलेबल हैं। और ये तो कार्बन की डिग्री की बात होगी। बात करें हाइड्रोजन की डिग्री की, तो हाइड्रोजन की डिग्री वही होती है जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की कोटि ही या फिर उस कार्बन की डिग्री ही उस हाइड्रोजन की डिग्री कहलाती है। ये तो सिंपल है एकदम, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेक्चर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स या फिर अपने जो भी आपके रिलेटिव हों उनके साथ शेयर करके आप हमारे मनोबल को और थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें इसी तरह से। ऑल द वेरी बेस्ट।